मशूक खान यूट्यूब चैनल पेश कर रहे हैं संगीत इंतकाम की ज्वाला। बेगुनाह मुजरिम उर्फ डाकू बनी क्या बात है ठाकुर हमारे पास आए। अजी क्या बात है ठाकुर जो क्या हो रहा था? आपका इंतजार हो रहा था। इंतजार और हमारे इंतजार होने के साथ ये तलवारबाजी कैसी हो रही थी? आल्हा आल्हा थाना जशवंत नगर में आल्हे का प्रोग्राम किसके आदेश से रखा गया? आपके आने में देरी थी साहब। अच्छा, चौकीदार ने आल्हे का प्रोग्राम रख दिया। आल्हा होने लगा। आल्हा होने लगा। चौकीदार ने प्रोग्राम आल्हे का रख दिया और तुम लोगों ने आल्हा शुरू कर दिया। चौकीदार को मना नहीं किया। मना कैसे करता साहब, मजा आ रहा था। थाना जशवंत नगर में ड्यूटी के लिए आते हो या फिर मजा लेने के लिए आते हो? साहब गलती हो गई साहब। आम चौरी साहब गलती हो गई। सीनियर तू है या चौकीदार? क्या तू सीनियर है? चौकीदार को मना किया होता और चौकीदार मान गया होता आल्हे का प्रोग्राम। जशवंत नगर नहीं बल्कि एक दबाव का कोठा तुम लोगों ने बना रखा है। तुम्हारे लोगों जैसे ऑफिसों के वाइस आज ये थाना डिस्ट्रिक्ट इटावा में सबसे थर्ड क्वालिटी में आता है। सबसे फर्स्ट क्वालिटी में आता है। बदतमीज इडियट चोर शैतान गधे के औलाद, थर्ड क्वालिटी का मतलब नहीं समझते हो? सबसे पिछड़ा हुआ थाना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए मनोरंजन कब सुन देखा और सुना जाता है। मनोरंजन सुनना है तो या तो 15 अगस्त को देखो या तो फिर 26 जनवरी या फिर तो बीच में कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं। हमारी बात दिलो और दिमाग में डालो। क्या नाम है तेरा? हमारा सर भल्लू हवलदार। भल्लू हवलदार। थाना जशवंत नगर में कितने दिन से हो? सर 2 महीने से। 2 महीने के पहले कहाँ थे? सकरन में सर। शकरन में थे, अच्छी बात है। सही समय से ड्यूटी आते हो? जी सर। सही समय से गश्त जाते हो? जी सर। चल पीछे। कहने का मतलब तेरी गलती और गुस्ताखी दीवान कुछ नहीं है, फिर सारी गलती चौकीदार की है। बुलाओ उस चौकीदार को, बुलाओ, मैं उससे पूछ। बदतमीज इडियट चोर शैतान, क्या हो रहा था? बकचोदी। बकचोदी के साथ साथ बोलो बातचीत हो रही थी। बोलो ना दरोगा सन्न महा। थाना नहीं क्या रे?
क्या नाम है तेरा? हमारा नाम हाँ। तो वह मार रही है। हमारा नाम साहब महादेव है। महादेव, हाँ। ये बताओ, ये आल्हे का प्रोग्राम किसकी इजाजत से हो रहा था? ये गड्ढा। कट्ठा? हाँ, गड्ढा। चड्ढा के कहने से हो रहा था हमारे साहब। और चड्ढा कह रहा तेरे कहने से हो रहा था। मानता हूँ। दूसरी बात, आप जो कहेंगे वही तो हम करेंगे साहब। सच कहा। हम हमार नहीं रहा अवकाश। हम देखें साहब आने में टेप है। हाँ। तब तक तुम आल्हा सुनाओ। कहने का मतलब हमारे आने में समय था, समय था, इसलिए तुम लोगों ने आल्हे का प्रोग्राम। हम नहीं था, फिर हम कह रहे हैं हम नहीं गए। ये है कि पलट का नहीं गुब्बारा था ना मोले। चौकीदार, जरा हट के बात कर हमसे, क्योंकि हमारा थाना जशवंत नगर आते आते मूड खराब हो चुका है। आपस में डिसाइड कर और डिसाइड करके बता कि आल्हा का प्रोग्राम किसके कहने से हो रहा था। पर डिसाइड कर। अरे क्या बात बताओ, आला जब सुना रहा हम। अबे या कई बात हम अटके पड़े हो, गुब्बारा तना मुंह तुम्हारा हो ही जाए। बात तो हम तुमसे इतनी ही टाइम कल पूछेंगे। अरे हाँ। हमका बताओ, तुम्हें कह रहा हूँ अल्लाह का पहले के मनोरंजन सुना। क्या तमाशा हबीब है। तुम ऐसे परे तो नहीं हो। ओ, हम क्या मार? किसी के मुख से गाली नहीं निकलनी चाहिए। महादेव, तेरी लठिया साफा कहाँ है रे? साफा तो हुए कमर में ही हमारे। साफा कमर में बांधने के लिए मिलता है। ओए, लाठी कहाँ? घाट पर लाठी लिखा। ऐसे ऐसे बदतमीज चौकीदार हैं, साफा कमर में बांधते हैं, लठिया घर पे रखते हैं। फर्श पे इतनी तेजी से लाठी पटक रहे हो और फर्श अगर फर्ज टूट गई, जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा। कहने का मतलब हमारे ये है साहब, लाठी साफा हमारे पास है। और अब हमको तुम अपने गाड़ी की चाबी दीजिए। नगर जाएंगे साहब। हाँ? डिक्की दीवान व हवलदार, लाओ थाना जशवंत नगर की चिट्ठी। चिट्ठी फाइल के पन्ने को खोल के नजर डालता हो तो सिर्फ दो ही नाम नजर आते हैं। वो जानते हो कौन से? अरे डाकू सूरज सिंगार चन्ना।
हमारे भारत देश के जवान हैं, ये हमारे देश और पब्लिक की रक्षा करेंगे। जबकि डाकुओं का नाम सुनते हवा लीक हो रही, भाग रहे हो, क्या बात है? यहाँ 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 फाइल बंद करें। फाइल में ऐसी कौन सी खूबी है जो फाइल बंद करे? चलो मानता हूं फाइल। दीवान जी साहब, हमें ये बताओ, डाकू सूरज चंदा में ऐसी कौन सी खूबी है जो नाम सुनते तुम लोग थाने की गेट को क्रॉस करते हो? अरे साहब, मैं तो छोटा मोटा अधिकारी हूँ। इन डाकुओं का नाम सुन के यहाँ से भाग पड़े। आपसे बड़े बड़े अधिकारी जसवंत नगर थाने में आए। अच्छा। और इन डाकुओं का नाम सुन के अपना यहाँ से ट्रांसफर करा लिया साहब। और मैं कहता हूँ आप भी यहाँ से ट्रांसफर। तुझे मालूम होना चाहिए ये वर्दी हमें खैरात में नहीं मिली है। मैंने काफी मेहनत और संघर्ष करके बदन पे वर्दी धारण किया था। अरे जिस समय तिरंगा के नीचे खड़े होकर के अपने बदन पे वर्दी को धारण किया था, उसी समय कसम व प्रतिज्ञा ले लिया था कि मैं जिस शहर, जिस इलाके, जिस क्षेत्र को जाऊंगा, अरे वहां जैनो अमन की शांति लाऊंगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम जानते हो क्या करेंगे? उसी वक्त वर्दी को उतार के खूंटी में टांग दूंगा और नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। हमारी बात गौर करके सुनो, जो मैं बात कहता हूँ उसी बात पे अमल करो। चौकीदार व दीवान और अगर रैयत, अगर रैयत बेटा कुओं का हमेशा चोरो चुलम। अगर रैयत बेटा कुओं का हमेशा चोरो चुलम रहेगा। और जिले में कोहराम चाहे कमाल, जिले में कोहराम चाहे कमाल, और ये जनाब अगर गिरफ्ता हुआ न डाकू, करम से चलिए हम रहेगा। अगर गिरफ्ता हुआ न डाकू, करम से चलिए हम रहेगा। और जिले में कोहराम चाहे कमान, पुलिस का नाम हो कोई कबरन आज नहीं मान सकता हूँ मैं। कोई कबरन आज नहीं मान सकता हूँ मैं। जबकि रहता वो पर हर इधर सामने से मैं चाहे बच के निकल सब चुका है वो जंगल का। चिंता न करिए साहब, मुझे फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। तेरी नजरों से डाकू और बच्चे जाए कहाँ, खुद गोली चलाना है। कितना खुददार बदमाश! अरे डाकू सूरज है गोह में, कोई गवर्नमेंट जान को पुकारता नहीं। बच रहा हर तरह। अरे अपनी चालाकी से लाख कोशिश करो हाथ। अरे शेरों की तरह चलो मैदान जंग में, शेरों की तरह चलो मैदान जंग में। डाकू सूरज चंदा को रख दो उसी के खून के। डाकू सूरज के बाप को लाऊंगा पकड़कर। ऐसा ही होना चाहिए। डाकू सूरज के बाप को लाऊंगा पकड़कर, कदमों में डाल दूंगा साले जालिम को। सरफरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है। देखना है चोर कितना बाज है। दीवान व हवलदार, आज हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि डाकू सूरज चंदा का गिरोह जो सामने चंबल घाटी में झीलम नदी का पुल बना हुआ है, उसी पुल के पास में देखा गया है। हमारे हाथों से निकल ना जाए इसलिए ड्राइवर से बोल दो गैरेज से गाड़ी निकाले। अरे ड्राइवर से
बोल दो कैरेट से गाड़ी निकाले, पैगाम बढ़ाते हैं झीलम नदी के। अरे मेरे भैंसे प्रति कांति सूरज चंदा मौन है, मैं जगत का नारायण हूँ मुझसे बढ़कर। मेरा सारा है, मेरा सारा है, कयामत का सारा है। अरे शेर हूँ हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान सारा है। अभी हमारे साथी को अड्डे को पर उपस्थित है, ठीक है, मुझे इंतजार करना चाहिए। मैं क्या देख रहा हूँ, सरदार जी की फोटो, किसका वक्त इस पत्थर की मौत आई जो हमारे सरदार जी की फोटो लगवाई, और सरदार जी को होशियार करना चाहिए। जय मां। अरे दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, और सूरज सिंह रास्ता वही चलेगा जनाब। जिधर मैं, अरे जिधर मैं चलता हूँ शमशान ही शमशान होता है, और हमारे सामने कीड़े की तरह इंसान। डालू जिस पेड़ पे नजर, अरे डालू जिस पेड़ पे नजर सूखी हरी खाक हो जाए, और डालू जिस इंसान पे नजर हमारे कैसे बर्बाद। लेकिन आज काफी समय हो चुका, नहीं तो हमारे साथी नहीं तो पहाड़ी अभी तक अड्डे पर है। मैं तब तक अपने साथियों का इंतजार करता हूं। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। कहो मेरे दोस्त चंदा, सारे साथी आ चुके लेकिन अभी तक पहाड़ी अड्डे पे नहीं आया। वो सामने दौड़ता पहाड़ियां चला रहा। सोहरा मेरे नाम का सोहरा है मेरे नाम का। और तुम कहते हो सोहरा? सोहरा मेरे नाम? अरे हम गए सवेरे सवेरे सोहरा क्या कर गए, तो असर सुनो। पलट के नाव कढ़िया का दरिया की रे यार, सवेरे कटका है ना, पता नहीं कोई सरसों तो नहीं पड़ी का डालती क्या कट गए, तो असर सुनो। खबर मालूम हमका सरदार जी, मिट्टी का बना खिलौना कंकड़ से फोड़ दो, बैठ जाना खाए पीते रहिया जई हो। मिट्टी का बना खिलौना कंकड़ से फोड़ दो, ससुराल सरहद चुम्मा दे ससुराल जाना। ए कौन सी तेरी बहादुरी वाली बात, मिट्टी का खिलौना कंकड़ से फोड़ दूं? ये तो हर एक इंसान, हर एक बच्चा कर सकता है। और क्या कहते हो, ससुराल में साली सरहद चुम्बन दे। सरदार जी कहते जिस भजन में राम का नाम ना, वो भजन को गाना ना चाहिए, और जहाँ पे अपनी मान ना हो वहाँ पे जाना ना चाहिए। ससुराल जाओ, ससुराल जाओ, साली सरहद मान सम्मान ना करे। बाबा तुम बताओ, बुढ़ी की चुम्मी ले आओ। पहाड़ी और मेरे दो चंदा, आप लोगों से मैं कुछ जानना चाहते। कुंदा चंदा बोला करो मेरे दोस्त। तुम आइए और चंदा सिंह दोस्त बन गिरो भर में मेरे। और चंदा सिंह दोस्त गिरो भर में मेरे, तुमसे बढ़कर न कोई वफादार है। क्या खबर लाए हो और मुझ तरफ भी कहो, बात सुनने को सूरज से। सरदार जी अगर बात को बता दिया तो तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन सरक जाएगी। मैं जरूर बताऊंगा। तो लाया होता जी खबर, और सुनिएगा सरदार, जब से मैंने है सुनार अकल में हैरान होता है विचार करने
जन्म देना ये उनका मेरा काम है। नाम से मेरे वाकिफ और हर एक बसर सामने आए मुझका बुरा। जाने की मैं मार दे तेरी पेड़ी मर्दों का सिंगार है। चोरी चालाकी करना और जुआ खेलना क्या डालना मेरा बानिया बात सरदार जिस घड़ी चालबाजी न हो जाए उस राह में, पुलिस वालों से होशियार रहना सदा हुक्म दीजिए चले। सुनकर तेरी और खून खोलता मेरा तो एक बंदर से बदला चुकाएंगे हम। आके कहता हूँ और माँ भवानी की कसम एक दिन सर ये धरता जी घबरा गए। तेरे जौहर का तो खबर ही नहीं, क्या हर जिस पर जो आए हुए कर सकते ना। जाने की जेल को सदने मेरी ससुराल है। रोटी कचरी मिली दाल परवरी मिली मैंने समझाया ससुराल होकर के और क्यों कर रहा बुजदिली। और क्यों कर रहा बुजदिली। वैसे हो मारूंगा जैसे मारा उसे। बियाबान जंगल में अगर रख दिया ये कदम मार गोली उसे भेजा। बिगुल किस लिए बज रहा है? बिगुल बजा रहे नहीं क्या बज गए कि साहब चोर बदमाश हट जाए हमारा रास्ता साफ हो जाए। अरे हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं चोर डाकुओं को पकड़ने के लिए और तुम दीवान व हवलदार देखा आज सूरज चंदा के काफी ग्रोह के साथी मारे गए, लेकिन सूरज से बच्चे का सहारा लेके फरार हो गया है। फरार हो गया साहब। आज निकल गया कोई बात नहीं, याद रख सूरज, जैसे तेरी मेरी मुलाकात हो गई अरे उस दिन तेरी जिंदगी का होगा क्रैश। दीवान बैठने की व्यवस्था कर, क्योंकि आज हमारा मूड डिस्टर्ब हो चुका है। मैं बैठ करके ऑफिस में
सोचूंगा और दिमाग पे जोर डालूंगा। अरे सूरज चंदा हमारे हाथ आए तो कैसे आए? अगर आज की डेट में कोई फरियादी फरियाद लेकर के आता है तो उससे बोल देना दीवान कि साहब का मूड खराब है, आज किसी से मुलाकात अफसर बैठिए आराम से। ऑफिस में कोई भी कर्मचारी आपके विषय में पूछेगा, मैं तुरंत उसको जवाब दूंगा साहब। कोई फरियादी फरियाद लेकर के गेट पे आ गया है और पूछता है साहब है या नहीं, और तुम बोलते हो साहब है नहीं तो क्या? मैंने तुझसे कहा था मैं बैठ करके ऑफिस में सोचूंगा, दिमाग पे जोर डालूंगा। सूरज चंदा हाथ आए तो कैसे आए? कोई फरियादी फरियाद लेकर के ऐसे बोल देना साहब का मूड डिस्टर्ब है, आज की डेट में किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। और साहब जाओ गेट पे देख के आओ कौन है। कौन है बोलो? एक जमादार है, उनके दोस्त हैं। जमादार आया हुआ है, उनके दोस्तों उससे बोल दो थाने की सामने की जो घास खड़ी है घास आके उसे छील के, और थाने के पीछे जो नाली बनी हुई है उसे साफ करके चूना डाल के चले। जशवंत नगर की तरफ जमींदार ठाकुर भवानी सिंह, मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहूंगा मेरे दोस्त। आखिर में कैसे आना हुआ, क्या बात है? अजी क्या बात है ठाकुर, और अजी क्या बात है ठाकुर, हमारे पास आए। क्या बात है ठाकुर, हमारे पास आए हो। अजी क्या बात है ठाकुर, हमारे पास आए हो। बड़ा क्या काम है मुझसे, बड़ा क्या काम है मुझसे, जो तुम